दोस्तों नमस्कार। मैं नन्हे राम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर, तहसील लम्हुआ, ज़िला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज हम थोड़ा बड़े तैयार मुर्गे के बारे में जानकारी देंगे और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे इसी तरीके से बिल्कुल सोनाली मुर्गी पालन आप कर रहे हैं तो मुर्गे की क्वालिटी और कलर आप देख लीजिए किस तरीके से आई है। लेकिन पालन करने के तमाम तरीके हैं, लोग अपने अपने तरीके से पालते हैं और ये जो भाई साहब इसको पाले हैं ये बिल्कुल हमको लग रहा है कि 50% फीड पर ही पाले हैं और काफ़ी मेहनत करके पोल्ट्री फार्मिंग में पालन शुरू किए हैं। लेकिन सोनाली मुर्गी पालन हो, चाहे कड़कनाथ, चाहे ब्लैक एस्ट्रोलेप, काफ़ी अच्छी फार्मिंग है दोस्तों और आप इसे पालकर अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। सोनाली मुर्गी पालन आप देख रहे होंगे कलर और क्वालिटी, और उसके बाद कड़कनाथ फार्मिंग। कड़कनाथ का भी ठंडी में अच्छा खासा रोल है। गर्मी में तो हम नहीं कह सकते दोस्तों, गर्मी में कोई खाता नहीं है, लेकिन ठंडी में अगर आप कड़कनाथ फार्मिंग करते हैं और वो भी 100-200 से, हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं, कितना पालन कर लीजिए। ज़्यादा क्वांटिटी करेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होगी। कम रहेगा तो धीरे धीरे माल जब तैयार होगा बढ़िया। दोस्तों माल तैयार होना चाहिए, चाहे सोनाली हो चाहे कड़कनाथ हो, कम से कम 4 से 4.5 महीने का मुर्गा होना चाहिए। महीना चाहे जो भी हो। वज़न मैं बता दे रहा हूँ, 1700-1800 ग्राम अगर सोनाली है और वही साइज़ 1600-1700 कड़कनाथ है और मुर्गी 1100-1200 ग्राम, तो बिकने का कोई झंझट नहीं है। क्योंकि देसी मुर्गा अपने यहाँ जो हम देख रहे हैं, पहले कुछ तो था, चला जाता था 1100-1200-1300 ग्राम, लेकिन अब इस समय कोई लेने के लिए कटर तैयार नहीं है। कटिंग पॉइंट पे अगर जाता है मुर्गा तो कम से कम 1700-1800 ग्राम होना ज़रूरी है, क्योंकि मीट पक जाती है, कच्ची मीट नहीं रहती है 1800 ग्राम में, और मुर्गे का बॉडी वेट डाउन नहीं होता है। जब वो कटिंग पॉइंट पर जाता है तो माइनस नहीं होता है दोस्तों। इसी तरीके से आप अगर सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं तो बिल्कुल मुर्गा तैयार होने दें। करीब 1700-1800, 1900 ग्राम तक हो जाता है। वज़न बढ़ेगा, चारा खाएगा, वज़न बढ़ाएगा, वो आपका पैसा बढ़ेगा। उसमें वहाँ ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा खा रहा है तो हमारा नुकसान होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो खाएगा वो वज़न बढ़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों जो समझने का फेर है। आप समझिए और समझ करके ही अगर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देसी पालन अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सतर्क होकर करिए, और ये नहीं कि 500 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो को हो जाए उसके बाद सोचने लगें कि नहीं हमको कैसे
हमारा तुरंत बिक जाए। तो तमाम तरीके हैं दोस्तों, इसीलिए आप समझ लीजिए कि आप पालन कर रहे हैं तो बिल्कुल, क्योंकि 1 किलो की मुर्गी ना कटर पॉइंट पे जा पाएगी, 1 किलो का मुर्गा ना कटर पॉइंट पे जा पाएगा। अगर जब भी कोई 1 किलो का मुर्गा लेकर कटिंग करवाएगा दोस्तों, तो उसमें मीट कुछ नहीं निकलेगा। अगर 500-400 रुपये किलो मुर्गा वो ख़रीद कर लेता है, तो अगर वो मीट नहीं निकलेगा तो क्या मतलब है, फिर दोबारा नहीं लेगा। इसीलिए मुर्गे को बड़ा करें, तैयार करें, बढ़िया तैयारी रहेगी। और जब तैयारी रहेगी तो ग्राहक लेने वाले हैं। आज के डेट में अगर 1800-1900 ग्राम का पूँछ पंख चोटी वाला मुर्गा अगर तैयार है तो करीब 280 तक लेने वाले हैं। ये आप समझ लीजिए, 280 रुपये किलो, 270 रुपये किलो, 260 रुपये किलो। अभी हमने दोस्तपुर से 260 रुपये किलो में मुर्गा बिकवाया है। अरसद हैं दोस्तपुर के, उनका मुर्गा 260 रुपये किलो बिका है। तो ऐसी बात नहीं है, जो मेहनत करता है, जो पालन करता है, वो उसका इनकम होना एकदम निश्चित है। तो दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल पालन करिए संतुष्ट होकर के। और जब आप मजबूत फार्मिंग करेंगे तो उसका अलग एक मैसेज जाएगा और अलग इनकम होगा। और सोनाली कड़कनाथ ब्लैक एस्ट्रोलेप, अगर ब्लैक एस्ट्रोलेप का चूजा हमारे यहाँ उपलब्ध है तो दोस्तों जिन फार्मर भाई को चूजे से जानकारी या चूजा लेना है तो बिल्कुल हमारे यहाँ सोनाली का चूजा, कड़कनाथ का चूजा, ब्लैक एस्ट्रोलेप का चूजा ओरिजिनल मिलेगा। आप देख करके बुक करा सकते हैं और आपके फार्म तक पहुंच जाएगा। और अच्छी खासी ब्रीड है हमारे पास, और आप देखेंगे खुद आ कर के। तो ज़रूरी है दोस्तों यहाँ आ कर के अगर देख कर के, अगर हम हमेशा बताते हैं कि अगर वो करते हैं तो अच्छा खासा जानकारी आपको मिलेगी और आप फार्मिंग में उतरें और ओरिजिनल चूजा डालें जिससे ग्रोथ बढ़िया हो और बच्चों की साइज एक साइज की हो, और तब जा कर के आपका इनकम बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पोल्ट्री से संबंधित बिल्कुल सारी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के लिए हमारे पास हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से। तो बिल्कुल यूट्यूब में जा कर के सर्च करके शेयर सब्सक्राइब करके तमाम जानकारियाँ वहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों हमारा फेसबुक पेज भी है, और फेसबुक में जा कर के सर्च करके सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से पेज हमारा है, और पेज को फॉलो करें और तमाम जानकारी वहाँ से लें दोस्तों, और अपने मित्रों तक सारी जानकारी पहुँचाएं, क्योंकि जानकारी ही पोल्ट्री फार्मिंग में मेन है। अगर जानकारी सही नहीं है तो आप फार्मिंग नहीं कर सकते। फार्मिंग करने के लिए एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी सही होनी चाहिए, जानकारी फेक नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ जानकारी जो मिलेगी उसमें शुद्धता रहेगी, सही जानकारी रहेगी, और उस जानकारी के हिसाब से आप अपना काम करेंगे तो आपका नुकसान कहीं नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप पूरा फार्मिंग कर सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से भाई साहब ने किया है। आप देख लीजिए, मुर्गे को अलग रखे हैं, मुर्गियों को अलग रखे हैं, जिससे बिल्कुल सेहत सही रहता है और बॉडी वेट कंप्लीट रहता है दोस्तों। इसी तरीके से आप फार्मिंग करें और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हमारे यहाँ से फिर चारा ओरा की सप्लाई है फार्म तक। तो जिस भाई को
लेना हो तो बिल्कुल चारा हो, चाहे दवाई हो, चाहे ड्रिंकर हो, चाहे फीडर हो, चाहे चूजा हो, तो बिल्कुल ले सकते हैं। आपको हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है और चूजा जो मिलेगा उसमें क्वालिटी रहेगी दोस्तों। हमेशा अपने फार्मर भाइयों को कहते हैं कि बिल्कुल समझ बूझ कर ही चूजा लें, चारा खिलाएं। चारा अगर आपको डुप्लीकेट दे दिए तो आपके चूज़ों का ग्रोथ जो है वो डाउन हो जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, समझ बूझ कर ही लें चारा और इधर उधर का चारा न खिलाएं। गेहूं का टुकड़ा, चावल का टुकड़ा कतई न खिलाएं, इससे बच्चों की मोर्टेलिटी होने का डर रहता है। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी हम अपने किसान भाइयों को हमेशा उपलब्ध कराते रहते हैं और सारी जानकारी लेकर के हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। और आज 1 तारीख है दोस्तों, 1 जनवरी 2024। नए साल के लिए आप लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।